अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास +2 ऑफ अ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज द सेकंड चैप्टर। आपने बेटा कल मैंने आपको लाइव क्लास में कराया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यू कैन से नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की बात करें तो किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कि वी कैन से कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल कैन बी कैलकुलेट इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यू नो दैट रिडक्शन पोटेंशियल at standard condition. Standard condition means when the temperature is 25 degree Celsius or concentration is 1 molar and the pressure is 1 atmosphere. If the condition is other is, or we can say that the condition is different from this, कि अगर हमारे पास temperature कुछ और है, concentration कुछ और है, तो how we can calculate the electrode potential? तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन कुछ और गिवन है बेटा, और टेम्परेचर स्टैंडर्ड ना देके, वो 25 डिग्री सेल्सियस ना देके कुछ और टेम्परेचर दिया होता है, तो तब आप उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हो, विद द हेल्प ऑफ अ नॉन-नेस्ट इक्वेशन। तो उस केस में इफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नॉट स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, देन अप्लाई नॉन-नेस्ट इक्वेशन। और वो नॉन-नेस्ट इक्वेशन डायरेक्ट ही है, वो क्या है बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ नेचुरल लॉग। अब क्या है, आप जब रिएक्शन है, आप रिएक्शन को किस फॉर्म में लेते हो, इन द फॉर्म ऑफ अ रिडक्शन। अगर मैं किसी की भी रिएक्शन लिखती हूँ, जर्नल मैं लिखती हूँ Zn+2 इलेक्ट्रॉन बाय टेक Zn2 पॉजिटिव चार्ज बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू Zn, दिस इज अ रिडक्शन फॉर्म। अगर मैं कॉपर की लिखती हूँ तो वो भी क्या है, रिडक्शन फॉर्म है। तो मैं जर्नल हर एक के लिए अलग अलग लिखने की बजाय एक जर्नल इक्वेशन लिख देती हूँ। वो जर्नल इक्वेशन क्या होगी, Mn पॉजिटिव बाय टेकिंग n इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू n। हमने ये रिएक्शन किस फॉर्म में लिखी, रिडक्शन की फॉर्म में लिखी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेटल की रिडक्शन होती है, और रिडक्शन किस पर होती है, कैथोड पे होती है। तो जब हम इस पे नॉन-नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो नॉन-नेस्ट इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट। यहाँ पे E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी अदर कंसंट्रेशन, और E नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और नेचुरल लॉग ऑफ अ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, M डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, Mn पॉजिटिव। तो अब अगर हम हम क्या कहते हैं कि R जो है, आपको पता है R क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब T क्या है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन है, जिसको कितना लिया है, 298 केल्विन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं डिफरेंट रिएक्शन के लिए। जैसे Zn पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, कॉपर में 2 पॉजिटिव आता है, सिल्वर पे 1 पॉजिटिव आता है, सोडियम पे 1 पॉजिटिव आता है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव आता है। तो N विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रिएक्शंस। तो N को स्पेसिफिकली हम नहीं लेंगे। और F बेटा आपको पता है F क्या होता है, 1 फैराडे 96500 कॉलम। अब नेचुरल लॉग को अगर हम लॉग में चेंज करते हैं तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, अगर नेचुरल लॉग को कभी भी लॉग में चेंज करते हैं तो वी विल मल्टीप्लाई विद 2.303। इस चीज का हम नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को नेचुरल लॉग को लॉग की टर्म में लिखूं तो क्या होगी वो इक्वेशन, क्या होगी बेटा, ई नॉट माइनस आर टी एन एफ, इसको मल्टीप्लाई करा 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M एंड कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव। और एक चीज आपने बेटा और ध्यान रखनी है कि हमेशा कोई भी चीज जो प्योर है, फॉर प्योर सॉलिड यू कैन से
लिक्विड और गैस द कंसंट्रेशन इज ऑलवेज 1। अगर कोई भी प्योर चीज है तो उसके लिए आप हमेशा कंसंट्रेशन को क्या लोगे, 1 लोगे। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना। अब आगे देखो बेटा, अगर हम इसका डाटा पुट करते हैं तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस R की जगह 8.314, टेम्परेचर की जगह 298 मल्टीप्लाई बाय 2.303, N ऐसे रहेगा, F की जगह 96500, लॉग प्योर है ना M, तो इसकी जगह 1 डिवाइडेड बाय Mn पॉजिटिव। आयन की कंसंट्रेशन हमेशा गिवन होगी। अगर Zn है बेटा तो Zn को 1 मानेंगे, कॉपर है 1 मानेंगे, Na है 1 मानेंगे, उसके आयन की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, जिससे माइनस, अगर इस पूरे डाटा को सॉल्व करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 0.0591 डिवाइडेड बाय N लॉग ऑफ 1 बाय Mn। तो दिस इज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल, फॉर अ सिंगल। अगर सिंगल की बात करते, देखो उन्होंने क्या, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, पता चल गया ये आपको। नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का होता है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है या फिर उसकी रिडक्शन हो सकती है। बट हम रिएक्शन को हमेशा किस फॉर्म में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ रिडक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड बट इन टर्म ऑफ अ रिडक्शन। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब मैं आपको पूरे सेल का बताऊंगी कि पूरे सेल का कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम पूरे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो बेटा, तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स गिवन होंगी, कैथोड भी और एनोड भी। देखो कैसे होगा वो, देखो बेटा कैसे, जैसे हमने क्या बताना है, नॉनेस्ट इक्वेशन पूरे एक सेल के लिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। जैसे हमने कहा आपको, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराया था उसमें क्या आ रही थी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इज चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आपको याद हो तो इसमें जिंक की क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन, कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये एक पूरा सेल हुआ। क्यों हुआ पूरा सेल, क्योंकि इस सेल में क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब जब एक पूरा सेल होगा तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, EMF, जो मैंने कल आपको इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में भी आपको बताया था, हाउ वी कैन कैलकुलेट अ EMF ऑफ अ सेल। क्या फॉर्मूला था उसका, E कैथोड माइनस E एनोड, या फिर E राइट हैंड साइड माइनस E लेफ्ट हैंड साइड, या फिर E रिडक्शन माइनस E क्या है, ऑक्सीडेशन। तो कुछ भी आप फॉर्मूला लगा के आप EMF कैलकुलेट कर सकते हो एक कंप्लीट सेल का। अब इस कंप्लीट सेल के लिए अगर मेरे को नॉनेस्ट इक्वेशन लगानी है तो नॉनेस्ट इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम बेटा वैसे ही होगी। हम वहाँ यहाँ पे क्या लिख देंगे, E सेल। वहाँ पे हमने पिछले वाले फॉर्मूले में E लिखा था, क्यों, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, वैसे ही माइनस RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इधर वाली साइड है ना बेटा, Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर, दैट इज अ प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Zn एंड Cu2 पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, वैसे ही नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करोगे तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करा, R की वैल्यू पुट कर दी 8.314, टेम्परेचर पुट कर दिया 298, N वैसे ही रहेगा क्योंकि N अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। और आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो F क्या है, 96500। अब लॉग आ जाएगा नेचुरल लॉग की जगह। अब ये देखो Zn2 पॉजिटिव है, ये तो ऐसे ही रहेगा, मैंने आपको अभी पीछे बताया। प्योर की क्या आप लोगे, 1, कॉपर प्योर है ना, कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे Zn प्योर है तो क्या लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 हम लिखें चाहे ना लिखें, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव। और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। तो आपके पास ये क्या आ गया, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो पूरे सेल का। उस सेल में कौन कौन से लिया हुआ है, जिंक और कॉपर लिया हुआ है। अब अगर मैं इसमें बात करूं बेटा N, न्यूमेरिकल में आप कैसे कैलकुलेट करोगे N,
देखो जैसे Zn है, अगर मैं Zn की ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूं तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? Zn इज चेंजिंग टू Zn2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस रिएक्शन से पता चल गया जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो क्या आएगा Cu2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग टू अ कॉपर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में सेम है, कितने? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, वही चीज़ आ गई ना रिएक्शन। अगर दोनों में n सेम है, कितना है? 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 2। अगर जैसे लेट्स सपोज एक इक्वेशन में मैंने कहा कि Ag है, इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, Ag पॉजिटिव बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू Ag, Zn इज चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐड कर देंगे दोनों को। ऐड करके क्या आएगा? Zn प्लस 2 Ag पॉजिटिव एरो 2 Ag प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो इस केस में भी n की वैल्यू क्या लेंगे? 2। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल में बेटा n की वैल्यू तब लोगे अगर एक है इलेक्ट्रोड तो उस पर जितना चार्ज है उतना ही ले लोगे, 1 2 3। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स गिवन है, एक पूरे सेल की बात करते हैं, तो उसमें n की वैल्यू कैसे लोगे? दोनों को इक्वल करके। अब इसके न्यूमेरिकल बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, आप इतना ही करो। थैंक यू।